ओम शांति। नव वर्ष की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। नया साल आया है, नई उम्मीदें लाया है। नए साल में हम सबको प्रभु का साथ निभाना है। श्रीमत की उंगली पकड़कर नवयुग हमको लाना है। ज्ञान युग की अलख जगाकर दिव्यता को अपनाना है। व्यसन और बुराइयों को तज कर सुसंस्कार लाना है। उमंग उत्साह के पंख लगाकर हमको उड़ते जाना है। सकारात्मक चिंतन करके तनाव को हराना है। धर्म जाति का भेद भुलाकर विश्व बंधुत्व की भावना लाना है। इसने प्यार से सबको साथ लेकर विश्व शांति लाना है। नए साल में नए संकल्पों के साथ नवयुग हमको लाना है। नवयुग हमको लाना है। तो हमें पुराने संस्कारों को विदाई दे करके और नए संस्कार धारण करके और हमें नया साल मनाना है। जिस प्रकार से आज के दिन लोग अपने वही खाते चेंज करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, नए साल में हम आ गए हैं, पुराने साल को विदाई दे दी है, तो हमें उसके साथ साथ हमें अपने पुराने संस्कारों को भी विदाई दे देना है। पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रखना है, पुराने संस्कारों को पकड़ के नहीं रखना है। किसने हमसे बहुत समय पहले क्या बोला था, ये हमें बहुत समय तक याद रहता है। और इन्हीं पुराने संस्कारों के कारण हम नए साल का और नए दिन का, नए जीवन का आनंद नहीं ले पाते हैं। हम पुराने संस्कारों को पकड़ करके बैठे रहते हैं। इसलिए जिस प्रकार से आज के दिन लोग मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए वही खाते बनाते हैं, तो उसी प्रकार से पुराने संस्कारों को भी हमें विदाई दे देना है पुराने साल के साथ साथ। और आज के दिन लोग उत्सव मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। एक सबसे बड़ी और बहुत बड़ी गलती करते हैं जो आपको भूल करके भी नहीं करना है। आज के दिन, नए साल के दिन, आज के दिन लोग मदरा पीते हैं। मदरा पीना, ड्रग्स, हुक्का, गंदे भोजन करना, मांस मदरा का पान करना, नशा, ड्रग्स, हुक्का पीना, गंदे भोजन करना, गंदे कार्य करना, गंदे विचार लाना, ये प्रवृत्तियां आज बढ़ती चली जा रही हैं और इसको मानते हैं कि उत्सव मना रहे हैं। जैसे आज के दिन लोग कई जगह इकट्ठा होकर शराब पीना, और लोग ऐसा समझते हैं कि आज के दिन तो छूट है, आज तो मन नया साल है। तो ये माया का भ्रम है। ये नया साल आया है लेकिन तुम्हारे जीवन से एक साल कम हो गया है। फिर भी हम कहते हैं कि उत्सव मनाएं, ये नहीं कहते हैं कि उत्सव ना मनाएं, लेकिन ये उत्सव मनाएं भगवान की याद के साथ, प्रभु के साथ भगवान को जोड़ करके, तो तुम्हारा उत्सव महोत्सव बन जाएगा। आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, मस्जिद जाइए, जहाँ भी जाना हो आप धर्म स्थल पर जाइए और वहाँ पर भोग लगवाइए, प्रसाद लगवाइए और फिर सबको भोग बना करके, भोग ले जा करके, भोग लगा करके सबको खिलाइए और उत्सव मनाइए, तो आपका ये महोत्सव बन जाएगा। अब एक कौन सी आदत आज के दिन लोगों की बन गई है, अब ये कौन सा तरीका है कि राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो जाता है, असुर भाव का प्रवेश हो जाता है। चाहे होली हो, कोई भी उत्सव हो, नया वर्ष हो, तो लोग मदरा पिएंगे, शराब पान करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, ये उत्सव मनाते हैं। ये कौन सा उत्सव है सोचिए। आज न्यू ईयर्स है तो इसके दिन गंदी बातें करेंगे, गंदा खान पान करेंगे। अब विचार करके देखो कि स्थिति कहाँ चली जा रही। अगर ऐसे गंदे उत्सवों से आप उत्सव मनाते हो तो ऐसे उत्सव मनाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपको अपने जीवन में आज के दिन जो नया साल है तो अच्छाइयाँ धारण करना चाहिए और बुराइयों को छोड़ना चाहिए। लेकिन हम अगर शुरुआत, साल की ही शुरुआत अगर बुरी आदतों से करेंगे तो पूरे साल तक वो और हमारे जीवन में वो बुरी आदतें बनती जाती हैं। इसलिए आज के दिन ऐसी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। ये विशेष ध्यान रहे कि आज के दिन
आपको कोई गंदा खान-पान, गंदा भोजन अपने घर में हो या बाहर जा कर के रेस्टोरेंट, होटल कहीं भी जा कर के आज आपको गंदा भोजन नहीं करना है। इस बात का विशेष अटेंशन रहे, इस बात का ध्यान रहे क्योंकि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो नए साल एक भगवान की याद के साथ, भगवान के साथ हमारा आज का दिन प्रेरणादायक बन जाए, जो दूसरे लोग भी हमसे प्रेरणा लें कि हाँ, उनने भी उत्सव मनाया है, उन्होंने भी नया साल मनाया है, लेकिन इतने अच्छे संस्कारों के साथ। और हमें ये उत्सव एक दिन का नहीं, हमें रोज़ का ही मनाना है। एक दिन भूल कर के और ऐसा नहीं कि आज कर लिया बस फिर नहीं करना है, नहीं। आपको रोज़ ही नया उत्सव मनाना है और एक बात का और आज विशेष अटेंशन रखेंगे, ध्यान देंगे कि आज के दिन हमारे मुख से कोई ऐसे शब्द ना निकलें जो किसी को बुरा लगे, किसी को दुःख पहुँचे। हमारे शब्दों से किसी को दुःख पहुँचे ऐसे शब्द मुझे आज 24 घंटे नहीं बोलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर मेरे बोल किसी के लिए मरहम नहीं बन सकते, किसी के लिए दवा नहीं बन सकते, तो मेरे बोल, मेरे शब्द आज किसी के लिए घाव ना बन जाएँ। क्योंकि शब्द हमारे वही होते हैं, चाहे तो शब्दों को मरहम बना लो, दूसरे के घाव पर लगा दो, मलहम बना कर के, तो उसका घाव साफ हो जाए, मिट जाए, उसके दर्द में आराम हो जाए। और चाहो तो अपने ही शब्दों को घाव बना दे, जो दूसरों को घाव कर दें, जो दूसरों का दर्द बढ़ा दें, दूसरों की पीड़ा बढ़ा दें। तो आज ऐसे कोई शब्द नहीं बोलना है जिससे दूसरों को पीड़ा हो मेरे शब्दों के द्वारा, इस बात का और विशेष आज के दिन अटेंशन रखेंगे। और आज के दिन एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम ज़रूर परमात्मा को सुबह उठ कर के 2 मिनट याद करेंगे। 2 मिनट सुबह उठ कर के परमात्मा का ध्यान करना, याद करना, मेडिटेशन करना, उसको अपना साथी बना कर के अपने कार्य में साथ रखना। अब देखिए, ये युग परिवर्तन की वेला चल रही है। जिस प्रकार से साल परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से युग परिवर्तन होना है और युग परिवर्तन की वेला चल रही है। इस समय अति निकट है। अब कलयुग से बदल करके यहाँ इस सृष्टि पर सतयुग सुनहरा आना है, तो उस युग में हम चलने की तैयारी करें और अपने संस्कारों को बदल करके, चेंज करके, नए संस्कार देवी गुण धारण करके और हमें अब नए युग में चलने की तैयारी करनी है। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम दुआ करते हैं कि इस नए साल में आपके सारे गम आपसे दूर हों, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो और ईश्वर का हाथ सदा आपके सिर पर बना रहे। आप और आपके सभी परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।